नारद जी ने बताया कि मेरी पुनः भेंट हुई व्यास जी से। बहुत लंबे समय के बाद व्यास जी को मैंने पुनः परेशान और चिंतित देखा, तो मैंने पूछा अब क्या चिंता है? अरे तुम्हें तो भगवान श्री हरि आके मिलके गए, कथा दे गए, अपनी लीला दिखा गए, अब तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ये संसार में एक बार भगवान मिलने के लिए लोग हिमालय विमालय जन कहाँ जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते, तब भी भगवान ना मिलता, और तुमको 6 महीने में मिला, अब तुम फिर निराश हो। तो व्यास जी रोने लगे, कहा प्रभु गुरुदेव मैं निराश इसलिए हूं कि अब मुझसे कथा भगवान की गाई जाती नहीं है। बंधुओं, भजन न हो, कथा न हो, न सुनी जाए तो जरूर दुखी होना चाहिए। भजन नहीं हो रहा, दुखी हो जाओ, दुखी होने से भजन का फल मिलता है। आपसे भजन हो नहीं रहा है, भजन करना चाहते हैं तो दुखी होना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, भगवान को लगना चाहिए कि ये मेरे नियम को तोड़ के परेशान है, बेचैन है। अच्छा, भजन हो नहीं रहा और इधर बकवास कर रहे, दुनिया भर की बातें कर रहे पड़ोसियों से, और भजन का टाइम निकल गया, पूजा का टाइम निकल गया। उस स्थिति में भगवान नाराज होते हैं। आप किसी इमरजेंसी बेला में हैं तो आरती मत करो, भगवान नाराज नहीं होंगे, पर आप आरती के समय बकवास कर रहे हैं तो नाराज होंगे। इसीलिए मैं आप सब माताओं से कहना चाहता हूं, माताओं में थोड़ी ज्यादा आग लगी है मोबाइल की, आटी में घुसेड़ के ही घूमे उसको, है? ये पुरुष लोग तब भी भूल जाते हैं कभी कभी मोबाइल को खटिया पे, पर ये माता ना भूले, है? 3 महीने के छोरा भूल गई बस में, और मोबाइल ना भूली। बताओ सही कह रहे भाई गुरुजी, आपको तो पूरी पतो है कोटा की, सब जानो आप घट घट की कोटा में काका हाथ से होते रहते हैं। बड़ी समस्या है आजकल। क्या है राधे श्याम जी, भागवत में यजमान बड़े खर्चा करते हैं और पंडित जी बढ़िया बुलाते हैं और पूजा में बैठते हैं। पंडित जी कहते हैं उनको कि भाई कोरा कपड़ा एक लपेट के आओ, बस एक ओढ़ के आओ, ज्यादा आडंबर नहीं होना पूजा में, नहीं तो ध्यान कपड़े पे चला जाता है संभालने संभूलने में। आदमी नंगा होके बैठ सकता है पंडित जी के कहने से, पर मोबाइल नहीं छोड़ सकता। मोबाइल साथ में रखता है, बिल्कुल बगल में रखे, गणेश समझ के। प्रथम गणेश की वंदना बताइए, मोबाइल की नहीं। इसीलिए भोजन पकाते समय मोबाइल को बंद रखो, पूजा करते समय मोबाइल बंद रखो, कथा सुनते समय मोबाइल को बंद रखो, गाड़ी चलाते समय मोबाइल को बंद रखो, तो घटना बहुत कम होंगी और काम ज्यादा सफल होंगे। हाँ महाराज, आपकी बात मानेंगे महाराज। पूजा में तो महाराज बंद कर लेंगे, पर किचन में बंद ना कर सकते, क्योंकि किचन में तो खाना ही मोबाइल से बनता है। सब पूरे कोरोना भर मोबाइल ही चला है। अच्छा, दुनिया मर रही कोरोना में, पर लोग घर में घुस के बड़े बड़े आइटम खा रहे, बना रहे, लगे पड़े। और जिसको कभी खिचड़ी भी बनाना नहीं आता, वो बहुत बड़ा हलवाई बन गया बीवी के साथ मोबाइल पे। काम तो अच्छा है, आपत्ति काल के लिए सीख गए तो, पर नारद जी की मदद करते हैं, सुखदेव जी की मदद करते, व्यास जी की मदद करते हैं। नारद जी ने व्यास जी को पुनः मंत्र दिया कि आपकी वाणी और आसन थक गया है, तो आपने जो भगवान का गीत गाया, जो भगवान के गीत सुने नारायण से, उन सप्त गीतों को आप लिख दो जिससे कोई और गाए। शरीर पूरा हो गया तो भगवान के चरित्र तो आपके साथ चले जाएंगे।
तो व्यास जी ने कहा कि मैं लिख नहीं सकता, रचना नहीं कर सकता, मेरे को बोलना अच्छा आता है, लिखना नहीं आता अच्छा, और वो भी भगवान के चरित्र लिखना है तो लेखन अच्छा होना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि एक ही देवता हैं ब्रह्मांड में जो सबकी भाग्य की रेखाएं लिखते हैं। उन रेखा लिखने वाले भगवान रिद्धि सिद्धि गणेश को याद करो। व्यास जी ने श्री गणेश जी को 6 महीने फिर भजा। 6 महीने में भगवान गणेश का भी जन्म हुआ, अवतरण हुआ, प्राकट्य हुआ। वेद व्यास जी के समक्ष प्रकट होकर कहा कि क्या चाहते हो? तो व्यास जी ने प्रणाम कर गणेश जी से कहा, आपका माथा इतना विशाल है, आपके कान इतने विशाल हैं, आप समस्त बातों को श्रवण करते हैं प्रभु, आपकी बुद्धि सबको निचोड़ लाती है, निश्चय करती है। इसलिए हे परमात्मा, भगवान श्री हरि कृष्ण की कथा आपके हस्त से लिख दो, मैं गाऊं, आप लिखो। तो भगवान गणेश ने कहा, ये उत्तम समय मेरे जीवन में आया है व्यास, ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। भगवान गणेश भागवत कथा लिखने बैठ गए और श्री व्यास कथा गाने बैठ गए। संपूर्ण कथा को लिख दिया गणेश जी ने। व्यास जी ने कथा गाई अखंड, गणेश जी ने लिखी, ग्रंथ लिख के तैयार हुआ। खुशी होनी चाहिए पर व्यास को खुशी नहीं है। नारद जी तीसरी बार मिले, अब क्या हुआ? ये संकल्प तुम्हारे पूरे हो रहे हैं तब भी तुम खुश नहीं हो। तो व्यास जी ने कहा, प्रभु किसी भी किताब में कितनी भी अमृतमयी औषधियों लिखी हों, पर उन्हें जानने वाला, पढ़ने वाला अगर नहीं है तो उन औषधियों के लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हे प्रभु, कोई ऐसा मार्ग बताओ कि ये ग्रंथ को कोई गाए और संसार में मनुष्यों तक, जन जन तक ये पहुंचे और जगत का कल्याण हो। अरे कलयुग आएगा तब ये अमृत ही काम आएगा भागवत रूपी, और कोई भी धर्म कर्म काम नहीं आएंगे। नारद जी तो सबके बारे में जानते थे। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि एक ही देवता हैं जो हर समय हरि का गीत गाते हैं बिना फीस के, और वही तुम्हारी सुनेंगे, जो लीला करेंगे वही करेंगे, बाकी और कोई नहीं है। और वो त्यागी तपस्वी निराकार निर्द्वंद है, जो विष लपेट के भी निर्विष है। ऐसे महादेव, उनका ध्यान करो। वही गीत गाते हैं भगवान का, वही कथा सुना रहे हैं पार्वती को, वही कुछ कृपा करेंगे। आज भगवान श्याम सुंदर की कथा के लिए भगवान व्यास शिव जी का ध्यान कर रहे हैं सरस्वती नदी में बैठ करके, और भगवान शिव जी वहां कैलाश में कथा गा रहे हैं महाराज। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर धरती पर भी कथा गानी है तो व्यास कैसा होना चाहिए? शिव जी जैसा तुल्य। शिव जैसा ना हो तो शिव के कुछ लक्षण उसमें होने चाहिए। त्यागी हो, तपस्वी हो, ब्रह्मचारी हो, योगी हो, कुछ तो हो अलग, और न्यास सन्यास कुछ तो हो। बृहदो नवासस्य कथा मूलम। भागवत की कथा को ऐसा समझ लिया है लोगों ने कि जो आता वही कथा गाते फिर रहा है, आए चाहे ना आए। कथा की आ वा सा भी नहीं आता, और कथा गा रहे हैं और दुनिया खूब जय जयकार कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने पुराणों को खोल के भी देखा नहीं है। कुछ चुनिंदा बातें डायरी में लिख के रखी हुई हैं, वही डायरियां पढ़ते हैं और कथा गाते हैं। बोलिए, हवाई जहाज उड़ाते समय पायलट किताब खोल के सीखे कि हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है। अचानक बादल आने पर हवाई जहाज को कौन से मोड़ पे ले जाएं, ये किताब में अगर वो देखे तब तक तो हवाई जहाज धरती पे कोटा में गिरवा पड़े मिलेगो।
हाँ? अच्छा बोलो, पहलवानी करने वाला आदमी दंगल में उतर जाए कुश्ती के लिए लंगोट पहन के, उस समय वो अपने गुरुजी को पूछे, गुरुजी बताओ कौन सा दाव लगाऊं, ये तो मार रो है। अब गुरुजी आवे, फिर किताब खोल के दाव बतावे कि दे बेटे कमर पछाड़ के, धोबी पछाड़, कुछ पछाड़। अबे सामने वालों हरियाणे को है, तब तक तो औंधो डाल देगो घोंटू से पकड़ के। इसीलिए मेरी मान्यता अनुसार व्यक्ति को अखाड़े में पैर रखना है, चाहे वो कथा का हो, चाहे युद्ध का हो, चाहे वो जहां का हो, उसे संपूर्ण परमात्मा का बोध पूरा कर लेना चाहिए, परमात्मा को पूरा जान लेना चाहिए भाई। पर लोग ऐसा नहीं कर रहे, लोगों को बड़ी जल्दी है बस पैसा कमाने की। कमाओ, हिसाब तो सब चुकाने ही पड़ते हैं, सब बताना पड़ेगा परमात्मा को।